हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस पर बनने वाले न्यूमेरिकल्स को। यह भी आपके बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे ठीक मिरर की तरह जैसे वहां पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता था, ठीक वही हमें यहां पर भी रखना पड़ेगा। वहां पर आप पोल को देखते थे, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर को देखेंगे और ऑप्टिकल सेंटर से इधर गए तो पॉजिटिव, पीछे गए नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे नेगेटिव होगा। तो ये सिंपल है आपके जस्ट मिरर की तरह। बात करें अगर फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में क्या क्या चेंज है उसको देख लेते हैं। वहां पर हमारा फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता था, बट लेंस के केस में लेस हो जाएगा, यानी माइनस यहां पर लगेगा मेन फॉर्मूला में। बस इसका ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO वो सेम ही है, यहां पर कोई प्लस माइनस का चेंज नहीं है। बट यहां पर देखा जाए मैग्निफिकेशन का जो -v/u वाला फॉर्मूला था वो यहां पर +v/u में आएगा। और एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसमें f-u की जगह f+u लिखा रहेगा। तो ये सारे चेंजेस आपको फॉर्मूला में देख लेने हैं। और ठीक जैसा कि वहां मिरर में भी होता था, कॉनकेव लिखा रहता था तो आप निगेटिव लेते थे, यहां पर भी कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ निगेटिव ही होगा। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते मिरर है उल्टा करना पड़ेगा। नहीं, इस चीज को उल्टा नहीं करना। कॉनकेव मतलब निगेटिव फोकल लेंथ, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। तो यहां पर आप कॉनकेव, निगेटिव, कॉन्वेक्स, पॉजिटिव फोकल लेंथ को कंसीडर कर रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे न्यूमेरिकल पर और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आ गया हमारा पहला न्यूमेरिकल, देखते हैं इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। जल्दी से क्वेश्चन कॉपी पेन निकालिए, क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर, यानी आपके पास क्या है, HO है 20 सेंटीमीटर, राइट। अब द इमेज हाइट इज 10 सेंटीमीटर और इमेज हाइट भी आपको दे दिया है 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का सिंपल वाला फॉर्मूला HI/HO। ये मिरर में भी वही होता है, लेंस में भी वही होता है। कोई प्लस कोई माइनस कुछ नहीं लगाना है आपको, कोई टेंशन नहीं लेना है। और यहां पर आपका मैग्निफिकेशन निकल के आ गया होगा क्या, HI की वैल्यू डाल दीजिए 10 और HO की वैल्यू 20। तो हमारा 1/2 यानी आंसर 0.5 आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। यहां पर आपको प्लस माइनस बस ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन से ही लेना है। ऑब्जेक्ट तो ज्यादातर सीधा ही रखा रहेगा, बट कभी कभी इमेज के बारे में, जैसे यहां पे लिखा है इमेज हाइट इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स इन्वर्टेड, इन दैट केस आपको ये 10 के जगह -10 लेना होगा और तब फॉर्मूला पे वैसे ही पुट करना पड़ेगा। आंसर -1/2 आ रहा होगा नेगेटिव की वजह से। तो वहां पर आपको ये चीज का ध्यान जरूर रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो यहां पर आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से कॉपी पेन स्टार्ट रखिए और यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। द मैग्निफिकेशन इज -1/2। व्हाट इज द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज? यहां पर आपको सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, बोला है मैग्निफिकेशन ही आपको -1/2 मिला है, तो इसका मतलब साइज क्या होगा, साइज क्या होगा और उसका नेचर कैसा रहा होगा। इफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर, सिंपल सा बात है कि आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू ही दे दी है और पूछ रहा है आपकी हाइट क्या होने वाली है। इफ द हाइट इज, ऑब्जेक्ट की दी हुई है, HO दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब पूछ HI की वैल्यू रहा है। तो HI का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, HO इंटू एम। HO इंटू एम, आपके पास HO की वैल्यू है, हाँ है 10 सेंटीमीटर, M की वैल्यू है, हाँ है -1/2 और ये 2 इसको कैंसिल, 5 टाइम्स 1 -5 सेंटीमीटर विल बी द हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट निकल गई है और पूछा है कैसा इमेज बना होगा। सोचिए आप, माइनस आया है, इसका मतलब इमेज उल्टा बना होगा। और उल्टा इमेज सीधे ऑब्जेक्ट का कब बनता है, जब वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो इसका मतलब हमारा इमेज रियल बना है और 5 सेंटीमीटर का बना है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड रियल।
5 सेंटीमीटर है, वर्चुअल नहीं हो सकता, वर्चुअल होता तो माइनस में नहीं दिखता हमको मैग्निफिकेशन, पॉजिटिव में दिखता। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं उसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे। तो ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -5 सेंटीमीटर, यहां पर आपको डेटा लिखना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी से डेटा यहां पर सही से लिख दीजिए तो आपका क्वेश्चन बनने के लिए तैयार है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, -5 सेंटीमीटर, और ये है यू की वैल्यू। यू की वैल्यू अगर माइनस नहीं भी लिखता तो आपको कंसीडर माइनस ही करना था, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रंट में ही रखा होता है। इस केस में आपको नहीं बताया फ्रंट, इसलिए यहां पर -5 लिखा हुआ है। ऐसा लिखा रहता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो भी आपको ये -5 ही लेना पड़ता, क्योंकि लेंस के फ्रंट में रखते हैं तो निगेटिव में आ जाएगा। चलिए, एंड द इमेज डिस्टेंस इज -10 सेंटीमीटर। अच्छा, v की वैल्यू भी आपको दे दी है -10 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, HI/HO यूज करेंगे क्या? नहीं, यहां पर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा v/u। लेंस के फॉर्मूला में माइनस नहीं होता, मिरर के फॉर्मूला में -v/u होता है, तो ध्यान रखेंगे। लेंस है, लेंस से बनाया गया है, तो ये क्वेश्चन लेंस पे v/u का रहेगा, और v की वैल्यू -10 और u की वैल्यू -5। माइनस ने माइनस को मारा और 5 2 जा, यानी 2 टाइम्स का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं उसको आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है। अब थोड़ा सा आपको टफनेस यहां पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, बट इजी है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, डुएबल है। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट दी हुई है 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर यानी HO की वैल्यू 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। अरे भैया, कन्वर्जिंग वर्ड यूज किया है। कन्वर्जिंग कौन होता है? कन्वर्जिंग वही होगा जो कन्वर्स कर देता होगा लाइट को। लेंस के केस में ऐसा काम कौन करता है? कॉन्वेक्स करता है। कॉन्वेक्स करता है, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। तो फोकल लेंथ किस में लेंगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? अरे वैक्स लिखा है ना, केव लिखा होता तब तो नेगेटिव लेते हैं। फोकल लेंथ यहां पर आपको 20 सेंटीमीटर दिया है, तो आप पॉजिटिव में ही ले लेंगे 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव का फोकल लेंथ। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, यू की बात कर रहे हो, हाँ ठीक है, 10 सेंटीमीटर होगा। क्या सही लिखा? नहीं, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लेंस लिखा है, तो माइनस में भी यूज करना पड़ेगा। यू की वैल्यू 99 केस में आपको माइनस में ही रहेगी नॉर्मली, तो यहां पर आपने उसका भी ध्यान रखना है। व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन? अब पूछ रहा है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला शॉर्टकट वाला यूज कर सकते हैं हम लोग, m = f - f + u, बट ये फॉर्मूला आपके सिलेबस में नहीं है। आपको अगर ये क्वेश्चन पूछे, डिस्क्रिप्टिव में पूछे, तो कैसे यूज करेंगे? कैसे यूज करेंगे? तो पहले निकालेंगे v, तो पहले निकालेंगे v और फिर निकालेंगे उसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूजिंग v/u फॉर्मूला। तो ये आपको पहले याद करना है, उसके बाद यहां पर मैग्निफिकेशन लगाना। हालांकि शॉर्टकट फॉर्मूला अगेन आप यूज कर सकते हैं अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन हो तो, बट यहां पर अभी ऐसा बोला है तो v निकालते हैं। तो हमारा मेन फॉर्मूला 1/f = 1/v, लेंस है -1/u होगा, और अगर v की बात करें तो 1/v = 1/f + 1/u आपका फॉर्मूला बन जाएगा। और f की वैल्यू आपको यहां पर 20 गिवन है, 20 लिख दिया, और माइनस ऑफ -10 यहां पर माइनस आ जाएगा, और आपकी v की वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 और 20 का एलसीएम। 20 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 10 का एलसीएम 20, 1 - 2 आपका यहां पर माइनस में आ रहा है। देखिए 1/v है, माइनस में आ रहा है, और क्या आ रहा है? 20 - 20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर आपकी v की वैल्यू होगी। इन्वर्स करके लिखना पड़ता है, ये सब आपने लेंस में देखा है, सीखा है। ठीक है, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं और अब मैग्निफिकेशन को निकाल लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला v/u।
और v की वैल्यू -20 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू -10 और ये माइनस माइनस भी कैंसल और आपका मैग्निफिकेशन आ गया 2। तो यहां पर आंसर दिख रहा है हमें ये ऑप्शन नंबर 2। अगर इसको शॉर्टकट के फॉर्मूले से यूज करते मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला f/f+u से, तो देखिए कितनी आसानी से बन जाता, आपको v निकालने की जरूरत नहीं थी। f की वैल्यू +20 लिखते हैं और 20 में प्लस करते किसको, -10 को, तो ये हो जाता ऐसा और 20 - 10 विल बी 10, 10 2 जा 20 आ गया, तुरंत आंसर आपका यहां पर क्लियर। तो यही आपका आंसर करेक्ट है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं उसको आप कैसे डील कर रहे हैं। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन, आपको यहां पर इसका आंसर बताना है फटाफट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, यानी HO की बात कर रहा होगा 5 सेंटीमीटर, क्लियर। चलिए, प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ डाइवर्जिंग लेंस, अरे डाइवर्जिंग बोल दिया यार, डाइवर्जिंग कौन है, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव हमारा डाइवर्जिंग, क्योंकि लाइट को ये डाइवर्स करता था, राइट। तो फोकल लेंथ किस में लेंगे, फोकल लेंथ किस में लेंगे, निगेटिव हो जाएगा फोकल लेंथ, तुरंत कॉनकेव लिखा निगेटिव कर देना है, तो यानी फोकल लेंथ आपका -15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, अच्छा यू की बात कर दी है 30 सेंटीमीटर, बट फ्रंट में रखा है इसलिए माइनस, माइनस तो लगा देना है यहां पर, यह भी काम हो गया। इन फ्रंट ऑफ लेंस डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन एंड इमेज डिस्टेंस, यानी m निकालो और v निकालो, वो तो निकालना पड़ता ही था, m निकालने के लिए v तो निकालना पड़ता ही है। चलिए अब यहां पर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग टाइप से आपको डील करके दिखाऊंगा, देखते हैं ऑप्शन से ही क्वेश्चन उठा पाते हैं कि नहीं, मतलब आंसर बिना सॉल्व किए क्या निकाला जा सकता है। हाँ, अगर आपको रे डायग्राम अच्छे से पता है तो निकाला जा सकता है। ये लेंस कौन सा है, ये लेंस है हमारा कॉनकेव। तो चलिए एक बार मैं इसका रे डायग्राम ड्रॉ करता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे हम क्वेश्चन का आइडिया लगा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रे डायग्राम हमें पता है। तो यहां पर आ गया हमारा कॉनकेव, ठीक है, यहां पर होगा कहीं f, यहां पर होगा f', यहां पर 2f, यहां पर 2f', और f की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15, ये 30, ये 15, ये 30, क्लियर है इतना सा बात। अब देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया, ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूर, यहां पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को। ये कॉनकेव है, कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉनकेव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इन फ्रंट में ही बनाता है, इन फ्रंट में ही बनाता है। अगर रे डायग्राम से देखा तो यहां से गया होगा एक लाइट जो कि डाइवर्स हो गया होगा, लग रहा होगा कि इस फोकस लेंथ से डाइवर्स हुआ है, और अगर बात करें एक लाइट की जो ऑप्टिकल सेंटर से पास की होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास की होगी और यहां जहां कटा है वहां पर ही इमेज बना होगा, छोटा सा बना होगा इमेज, यानी मैग्निफिकेशन हमारा प्लस में आना चाहिए कि माइनस में, पहला ये दिमाग, मैग्निफिकेशन प्लस में आना चाहिए कि माइनस में, प्लस में आना चाहिए, क्यों, क्योंकि सीधा इमेज बनता है ना, वर्चुअल इमेज बना है तो सीधा बना होगा। चलिए मैग्निफिकेशन 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, तो चलिए पहले इससे को ढूंढते हैं। माइनस में मैग्निफिकेशन कौन है भाई, कौन है, कौन है माइनस में, सॉरी प्लस में मैग्निफिकेशन कौन है और 1 से छोटा कौन है। अच्छा ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में और सेम ही तो है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे इमेज डिस्टेंस की। इमेज डिस्टेंस याद रखिएगा, ऐसे केस में फोकस से कम बनता है, फोकस से कम बनता है, तो 15 से कम कौन सा आंसर है, और माइनस में इधर गए हैं तो निगेटिव होगा और फोकस से कम में बना होगा तो निगेटिव में, ये हो सकता है क्या आंसर, हाँ यही हो सकता है, क्योंकि -30 यानी फोकस, ये तो कब बनेगा, जब अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता तब जाकर 15 ही बनता फोकस पर, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा ये आंसर गलत, ये गलत पहले कर दिया, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अब चेक कर लेते हैं, न्यूमेरिकल बनाकर चेक कर लेते हैं, बनेगा, बनेगा आराम से बनेगा। मैग्निफिकेशन पहले अपना मेन फॉर्मूला 1/f = 1/v माइनस 1/u, और f 1/v का फॉर्मूला 1/f प्लस 1/u, और f की वैल्यू आपकी यहां पर है -15 एंड -30, -30, ये वैल्यू एलसीएम लेने के बाद
एलसीएम लेने के बाद क्या आ गई, एलसीएम लेने के बाद 30 आ गई, 15 माइनस 2 और 30 माइनस 1, यहां पर आपकी v की वैल्यू आ गई 30 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस -3 और v की वैल्यू देखी जाए तो आपका -10 सेंटीमीटर हो गया। v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, अरे था ना -10 सेंटीमीटर, आ तो गया। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v बाई यू यूज करके निकाल सकते थे, v बाई यू यूज करके निकाल सकते थे। तो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा था, मैग्निफिकेशन क्या आ रहा था, v यानी -10 बाय u -30, माइनस ने माइनस को मारा, 1/3 आपका मैग्निफिकेशन। सो हियर इज द आंसर, आपका ऑप्शन नंबर बी। हमने न्यूमेरिकली भी सॉल्व करके देखा, बना, और रे डायग्राम से कितना आसानी से बना। एमसीक्यू था, ऑप्शन था आपके पास, सोचने समझने का ताकत था, तो आप आराम से इसको बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए भी कर सकते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया है। आई होप इस टाइप के कॉन्सेप्ट सीखकर आपको मजा आ रहा होगा और आप भी आराम से अब सॉल्व कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आपको कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।